अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। भाइयों, एक सवाल था, कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे कुछ दिन से, ठीक है, कि बर्ड्स की डीवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है, और कितने टाइम में करनी चाहिए, दोबारा रिपीट, ठीक है, और किस दवाई से करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, ऐसा है, डीवॉर्मिंग जो है सबसे मेन चीज़ कि करनी क्यों चाहिए, पहले तो ये सवाल है, ठीक है। डीवॉर्मिंग इसलिए करनी चाहिए कि भाई देखो, जैसे इंसानों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, तो जनरली इंसानों के या बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसी तरीके भाई देखो, कबूतरों के भी पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह भी खाते हैं, ठीक है, ग्रिट वगैरह देते हैं वो भी खाते हैं, ठीक है ना। और जैसे कहीं कहीं पे मिट्टी में ये चोंच मारते रहते हैं, इसलिए उसमें भी इनके भी पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। और पेट के में जब कीड़े हो जाते हैं ना, तो भाई बर्ड जो है ग्रोथ नहीं लेता सही से, जो भी दाना खाता है तो उसकी हेल्थ को कम लगता है, ठीक है। बर्ड जो है अपना बदन छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब इनके पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है, कि खाएंगे पर इनकी हेल्थ अच्छी नहीं बनेगी, कमज़ोर रहेंगे, ठीक है ना। तो भाई डीवॉर्मिंग देखो करनी, पहले ये चीज़ होगी कि भाई कि डीवॉर्मिंग किस लिए ज़रूरी है, कि डीवॉर्मिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि इनके पेट में कीड़े ना हो, और जब पेट में कीड़े नहीं होंगे तो भाई ग्रोथ अच्छी होगी इनकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि भाई क्या डीवॉर्मिंग करनी कैसे चाहिए, ठीक है। भाई देखो, डीवॉर्मिंग करने के लिए ना बहुत सारी मेडिसिन है मार्केट में, ठीक है। जैसे एक बहुत कॉमन सी एक मेडिसिन आती है एल्बोमार, ठीक है। एल्बोमार जो है किसी भी जानवरों की दवाई की वहाँ मिल जाती है, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है डीवॉर्मिंग के लिए, ठीक है। और एल्बोमार जो है वो आप क्या कहते हैं, जो मिक्सिंग करोगे 1 लीटर पानी के अंदर करीब 15 ml के आसपास मिक्स होती है, ठीक है। और वो आप क्या कहते हैं, जब कबूतरों को दोगे तो आप मतलब दाना खिलाने के बाद फिर पानी उसका रख देते हैं, ठीक है। पर बेहतर ऑप्शन होता है कि अगर आप खाली पेट दे सकते हो, खाली पेट देने के लिए आपको उसे इंजेक्शन से 15-15, 20-20 ml वो पानी कबूतरों को उतारना पड़ेगा, ठीक है। बेहतर तरीका तो ये है कि खाली पेट करें डीवॉर्मिंग, क्योंकि खाली पेट करने पे इस चीज़ का काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और जल्दी कीड़े वगैरह जो हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। और जो भी कीड़े पेट में इनके होंगे वो मर जाएंगे। खाली पेट करने में मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा है कंपैरेटिवली के दाना खिलाने के बाद, क्योंकि देखो अगर आप पानी में रखोगे तो भाई देखो कबूतर दाने से पहले पानी जल्दी पिएगा नहीं, ठीक है। पानी वो तभी पिएगा जब दाना खा चुका है, तो उसके बाद पानी पिएगा, ठीक है ना। अगर आप पिला सकते हो तो बेहतर तरीका यही है कि आप 1 लीटर पानी के अंदर 15 से 20 ml आप उसे मिक्स करो। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप सब कबूतरों को करीब 15-15 ml वो पानी पिला दो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, डीवॉर्मिंग का, जो बहुत कॉमन तरीका है, जो क्या कहते हैं आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, फिर आपके पास बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। एक टैबलेट आती है CCIE करके, भोपाल पिजन की, CCIE, ठीक है। तो ये आप किसी से भी बोलेंगे जो भी भोपाल पिजन के मेडिसिन रखता है, तो कोई भी बंदा बता देगा, आप उससे भी डीवॉर्मिंग कर सकते हो। उसका भी देने का तरीका यही है, खाली पेट आप इस टैबलेट को खिलाओ, ठीक है। उसके 2 घंटे के बाद उन्हें दाना दो, ठीक है ना। ऐसे ही एल्बोमार का भी, एल्बोमार अगर आप इंजेक्शन से पिला रहे हो तो इंजेक्शन से पिलाने के बाद करीब करीब 2 घंटे के बाद उन्हें दाना दे दो, पानी दे दो, जो भी आपको डेली रूटीन है, फिर आप वैसे फॉलो कर लो, ठीक है। और CCIE के अलावा जो है आपकी क्या कहते हैं, फिर इम्पोर्टेड में आती हैं काफ़ी सारी मेडिसिन्स, ठीक है, जैसे मेडिवॉर्म हो गई, ठीक है, वॉर्म आउट हो गई, ऐसे करते हुए बहुत सारी मेडिसिन इम्पोर्टेड में आती हैं। मगर वो मैं समझता हूँ CCIE से भी काफ़ी एक्सपेंसिव बैठती हैं, क्योंकि करीब करीब उनका बॉक्स आता है करीब 2000 रुपये, 2500, 1800, ठीक है। CCIE टैबलेट जो पड़ती है वो सिंगल टैबलेट 10 रुपये के आसपास पड़ती है, 100 रुपये के आसपास का पत्ता आता है। और एल्बोमार जो आती है वो करीब करीब 30 ml आती है, शायद 60 या 70 रुपये की, ठीक है ना। तो समझो कि जैसे भाई जिसका जो बजट है वो उस हिसाब से करो, ठीक है। बाकी एक चीज़ की थोड़ी सी कोशिश करना कि जब भी आप डीवॉर्मिंग करो ना, अगर इस बार एल्बोमार से कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम कोई और मेडिसिन यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सेम एल्बोमार से डीवॉर्मिंग ना करके आप कोई और मेडिसिन यूज़ करो डीवॉर्मिंग के लिए, ठीक है। तो ये बेहतर रहेगा। और आपको क्या कहते हैं, जैसे आप जब टैबलेट से डीवॉर्मिंग कर रहे हो तो बेहतर रहेगा, जैसे आपने टैबलेट खिला दी, उसे खिलाने के थोड़ी देर बाद 10 ml मीठा पानी उनको दे दो, ठीक है।
मीठे पानी से ये है कि कीड़े ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी ही मतलब मरते भी हैं। ठीक है, तो ये तरीका तो हो गया भाई अगर आप मेडिसिन से करना चाहते हो डिवॉर्मिंग। और अगर आप कहो कि भाई के ऑर्गेनिक तरीका, तो भाई ऑर्गेनिक तरीके के अंदर जो है एक लहसुन जो है वो नेचुरल डिवॉर्मिंग करता है। ठीक है, अगर आप पानी में रात को 8-10 कली 1 लीटर पानी के अंदर लहसुन डुबो के रख दो और सुबह वही लहसुन जो है वही पानी आप छान के कबूतरों को दे दो। ठीक है ना, तो ये जो है ये नेचुरल डिवॉर्मिंग का काम करता है। ठीक है, तो अगर नेचुरली करना चाहो, अगर आप हफ्ते में एक बार अगर आप लहसुन का पानी दे रहे हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कबूतरों के अंदर डिवॉर्मिंग की ज़रूरत ना पड़े, उनके पेट में कीड़े ना पनपे। ठीक है, क्योंकि जो लहसुन है, लहसुन पेट के लिए वैसे भी काफ़ी हेल्दी होता है, इंसानों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है। ठीक है, पेट को भी ठीक रखता है लहसुन। ठीक है, तो आप अगर नेचुरली करना चाहते हो तो नेचुरली के लिए आपको क्या कहते हैं, बेहतर है कि आप फिर लहसुन से करो। ठीक है, रात में 8-10 कली 1 लीटर पानी में डुबो के रख दो है और सुबह वो पानी आप दाने के बाद दो ही ना। ठीक है, तो वो इंटरनली भी कबूतर काफ़ी हेल्दी रहेगा और मतलब समझ लो बीमारी से भी काफ़ी बच के रहेगा। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिवॉर्मिंग से रिगार्डिंग है। ठीक है, अब देखो ये डिवॉर्मिंग आपने कर दी। ठीक है, मान लो आपने किसी भी मेडिसिन से किसी भी दवाई से डिवॉर्मिंग कर दी, तो मगर सिर्फ डिवॉर्मिंग जो है सिर्फ उस दिन दवाई दे दी तो वो डिवॉर्मिंग कंप्लीट नहीं होती है। डिवॉर्मिंग कंप्लीट कब होगी, जब उसके बाद का भी कुछ कोर्स ज़रूरी है। ठीक है, जो कि लिवर टॉनिक, मल्टीविटामिन और प्रोबायोटिक का है। ठीक है, तो जब तक आप ये 3 चीज़ें नहीं करोगे तब तक क्या कहते हैं उसका कोर्स पूरा नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, जब हम डिवॉर्मिंग की कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कबूतर के लिवर पे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो जब लिवर पे इफ़ेक्ट करेगी तो भाई वो जो है उसको आपको आज अगर आपने डिवॉर्मिंग करी है तो नेक्स्ट डे आपको उसको कोई लिवर टॉनिक देना चाहिए। ठीक है, पानी में जो भी लिवर टॉनिक आप यूज़ करते हो वो लिवर टॉनिक आप इनको पानी में नेक्स्ट डे दो। ठीक है, नेक्स्ट डे आप इनको लिवर टॉनिक दो। ठीक है, और उसके बाद 3 दिन कंटिन्यू। ठीक है, आज आपने डिवॉर्मिंग करी, अगले दिन आपने लिवर टॉनिक दिया, उसके बाद रेगुलर 3 दिन आप इनको क्या कहते हैं प्रोबायोटिक। ठीक है, प्रोबायोटिक पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी मतलब जो भी जानवरों की दवाइयों की शॉप्स होती हैं वहाँ इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, या आप किसी ब्रांड का भी लेना चाहो तो वो ले सकते हो, या जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो प्रोबायोटिक आप लो। ठीक है, और प्रोबायोटिक 3 दिन आपको इन्हें देना है। ठीक है, जैसे मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं क्या कहते हैं एक भोपाल विजन का भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा एक कंपनी और है। ठीक है, तो 2 कंपनी मैं मेनली यूज़ करता हूँ प्रोबायोटिक के लिए। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं दूसरी कंपनी का नाम मेरे ध्यान से अभी निकल रहा है, नहीं तो मैं आपको वही बताया था। ठीक है, रोमिनो। ठीक है, रोमिनो करके एक आता है दूसरी कंपनी जो है, तो उसका भी यूज़ करता हूँ। तो भाई आप और मैं जो यूज़ करता हूँ दाने को हल्का सा गीला करके उसमें लगा के पाउडर फॉर्म में उसमें लगा के, तो दाने पे चिपक जाता है जब वो गीला होता दाना, तो मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो 3 दिन मैं प्रोबायोटिक देता हूँ। ठीक है, और 3 दिन प्रोबायोटिक देने के बाद फिर आप चौथे दिन इनको मल्टीविटामिन दो। ठीक है, समझ गए, मतलब जैसे कि आपका ये कोर्स जो होगा ऐसे होगा, जैसे पहले दिन आपने डिवॉर्मिंग करी, दूसरे दिन आपने इनको लिवर टॉनिक दिया, फिर उसके बाद तीसरे चौथे 5वें दिन आपने इनको प्रोबायोटिक दिया, फिर आपने इनको मल्टीविटामिन दी। ठीक है, मल्टीविटामिन दोगे तो उसके बाद 1 दिन का गैप करके फिर आपने लिवर टॉनिक देना है, और उसके बाद फिर आप जैसे भी जो चलाना चाहते हो वो आप वैसे चलाते रहो। ठीक है, तो तब जाके आपकी ये डिवॉर्मिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और कंप्लीट जब हो जाएगा डिवॉर्मिंग का प्रोसेस, फिर तो समझ लो कि आप फिर उसके बाद जैसे भी दाना देते हो, जो भी मल्टीविटामिन, जो भी कैल्शियम वगैरह देते हो वो आप फिर दे सकते हो। ठीक है, वो वैसे ही आप चलाओ जैसे भी आपका रेगुलर शेड्यूल चलता है। ठीक है ना, तो ये डिवॉर्मिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई एक सवाल आता है कि डिवॉर्मिंग हमें कब नहीं करनी है। ठीक है, एक तो हमें करनी है तो हर 3 महीने के अंदर करनी चाहिए, और कब नहीं करनी चाहिए भाई देखो, अगर आपने जोड़े डाल रखे हैं और जोड़ों के नीचे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ये कि जो मतलब अपने माँ बाप से अलग नहीं हुए हैं, जिनकी कलियों की ग्रोथ अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, जिनकी कलियों की ग्रोथ पूरी नहीं हुई है तो उन बच्चों को आपको डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। ठीक है, या उनके माँ बाप की भी डिवॉर्मिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप जब माँ बाप की डिवॉर्मिंग करोगे तो वो जाके अपने बच्चों को दाना खिलाएंगे, और उस कंडीशन में क्या होता है उनकी बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कंडीशन के अंदर उनकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। ठीक है,
और जब कबूतर आपकी झाड़ पाक कर रहा है, झाड़ पाक के अंदर जब 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है, ये 3 कलियाँ हैं ना, 8वीं 9वीं 10वीं ये 3 कली है, तो जब जिस टाइम पे ये 3 कलियाँ कि वो उसने गिरा रखी हों, ऐसे टाइम पे मत करो, क्योंकि देखो इससे पहले की कोई भी कली होगी ना, आप खींचोगे तो वो जल्दी आ जाएगी। मगर 8वीं 9वीं 10वीं जो कली होती हैं ये कम से कम 40 दिन ले जाती हैं इनको वापस आने में, ठीक है। तो अगर आपने उस टाइम पे डिवॉर्मिंग करी और बाय चांस क्या कहते हैं ये कली बीच में दब गई या जल गई बीच में, मतलब पूरी तरह तो ख़त्म नहीं होती, मगर ये है कि बीच में ना एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि यहाँ पे कली की ग्रोथ रुकी थी, फिर वापस शुरू हुई है। तो कोशिश करो जब ऐसा टाइम है तो 8वीं 9वीं 10वीं कली पे आप डिवॉर्मिंग ना करो, ठीक है। उसे या तो हो जाने दो पूरी, उसके बाद करो, और या फिर क्या कहते हैं उन कलियों को स्टार्ट होने से पहले ही कर लो, तो आपका ये टेंशन भी नहीं होगी कि मतलब कली मरने के या कली दबने के या कली ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डिवॉर्मिंग जब भी करनी है तो जोड़े वालों की करनी है, तो या तो क्या कहते हैं बेहतर तरीका तो यह है कि जोड़े डालने से पहले करो उनकी, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। जोड़ा डालने से 15 दिन पहले डिवॉर्मिंग करो, 7 दिन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। 7 दिन कबूतर अपने आप उस पर डाइट वगैरह लेके वापस नॉर्मल आ जाता है अपने रूटीन पे, ठीक है। तो समझ लो कि डिवॉर्मिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 15 दिन के अंदर आपका बर्ड बिल्कुल तैयार होगा ब्रीडिंग के लिए। फिर आप अपना उससे 3-4 महीने जो भी ब्रीडिंग करानी है कराओ, उसके बाद सेपरेट करो। सेपरेट करने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर उसकी डिवॉर्मिंग कर दो। तो आपके इसके अंदर ना तो पट्ठे का कोई नुकसान होगा और ना ही किसी जोड़े वाले के अंदर कोई वीकनेस आएगी, ठीक है। और ऐसे ही उड़ने वालों में भी जब वो 7, 8, 8वीं 9वीं 10वीं पे हो उस टाइम पे ना करो, कोशिश करो उससे पहले ही डिवॉर्मिंग कर लो, ठीक है। अगर कोई कली अगर ख़राब भी होती है तो उसे आप खींचोगे तो उससे ज़्यादा ज़ोर भी नहीं पड़ेगा कबूतर के ऊपर, और ईज़िली वो कली वापस ग्रोथ भी ले जाएगी, वापस ग्रो हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी देखो ये डिवॉर्मिंग से रिगार्डिंग तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता ही दिया है, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितने कितने टाइम में करनी चाहिए, हर 3 महीने में रिपीट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बाकी अगर फिर भी कोई सवाल हो इससे रिगार्डिंग तो भाई बताना, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उसका भी जवाब देंगे। कोशिश रहेगी कि भाई सभी भाइयों का शौक़ बढ़िया हो और सभी भाई बढ़िया करके तैयारी करो। अब देखो अभी और 1-1.5 महीना है, इस टाइम पे जो बच्चे निकल जाएंगे तो बहुत इजीली आप लोग रेस खेल पाओगे उन बच्चों से, ठीक है। तो देखो सभी भाई तैयारी करो, ठीक है, और कोशिश करो कि जो भी भाई रेसिंग उम्र रखते हैं वो रेस ज़रूर खेलें, ठीक है। क्योंकि रेस खेलोगे तो भाई समझ लो तभी इतनी महंगी नस्ल रखने का आपका फ़ायदा है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई आपका बर्ड किस लायक है, आपने इतना महंगा लिया है तो किस काम में क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। चलो भाइयों, सभी भाइयों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और कोई अगर इससे रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो भाई ज़रूर पूछना। इंशाल्लाह जो भी होगा अपनी तरफ से बेस्ट जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। ओके भाइयों, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।